दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। आप लोग कल की वीडियो कहां से ख़त्म किए थे दोस्तों, वहां से फिर से शुरू होती है आज की ब्लॉग। तो यहां पर हम बर्तन धो रहे थे, बर्तन धोने के बाद यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं और इतने सारे कपड़े हम निकाले हैं। देखिए सुबह सुबह धोने के लिए बहुत ही ज़्यादा, तीनों बच्चा का कपड़ा है, तीनों बच्चा का कपड़ा हम सारे निकाल लिए हैं खोज खोज करके। उसके बाद अभी हम धोएंगे। तो इतने सारे कपड़े जमा हो जाते हैं ना, कभी कभी धो नहीं पाते हैं। तो बस यहाँ पर ना तीनों बच्चा का ही है कपड़ा, बहुत दिनों से हम नहीं धो पा रहे थे। आज सोचे हम सारे धो ही देंगे, क्योंकि अभी अब रक्षाबंधन भी पहुंच रहा है, उसमें लोग आएंगे, मेहमान भी आएंगे, तो फिर इधर उधर पड़ा रहेगा तो अच्छा दिखाई भी नहीं देगा। तो उससे अच्छा है कि धो मांज करके अपने स्थान पर रख दे, तो वही सही रहेगा। तो इसलिए हम सोचे कि चलो जितने भी हैं तीनों बच्चा का कपड़ा निकाल लेते हैं, उसके बाद हम धोना शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सरफ में थोड़ा देरी के लिए बोत के छोड़ देंगे और उसके बाद अभी हम सब्जी खाना बना लेते हैं, फिर हम इसको धोवेंगे। तो यहाँ पर हम बोत के छोड़ देते हैं दोस्तों। और यहाँ देखिए रोशनी है ना, वो सब्जी कट कर रही है। तो आज हम बनाएंगे सहजन की सब्जी, ये हमारे भाषा में जौकी कहा जाता है। तो आलू और जौकी की सब्जी बनाएंगे। तो रोशनी हमारी हेल्प कर रही है, वो काट दे रही है। और उसके बाद हम आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ पर देखिए अभी फ्राई करके हम निकाल लिए हैं। आज हम फ्राई करके बनाएंगे। इनके पापा बोल रहे थे कि आज फ्राई करके बनाओ तो जौकी को कैसा लगता है। तो कभी हम बनाए हैं, एक दो बार इस तरह से बनाए थे तो इनको अच्छा लगा था, तो बोले कि वही वाला बनाना फ्राई करके ही। तो फ्राई करके निकाल लिए हैं। टमाटर प्याज ये सब भूंज करके, मसाला भूंज करके फिर हम उसमें पानी डाल दिए थे, फिर फ्राई किए हुए ये सब्जियां डाल दिए थे। तो हमारा सब्जी देखिए लगभग बन के रेडी है। और खाना उना हम निकाल लेते हैं। देखिए तो सबके लिए हम दे देते हैं, फिर हम लास्ट में खाते हैं। तो यहाँ पर मेरे लिए खाना ले लिए हैं दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट वाला जौकी की सब्ज़ी बहुत दिनों के बाद बन रही है। और इसकी सीज़न तो अभी नहीं है, लेकिन ये मिला था तो ये ख़रीद के ले आए थे, तो आज बनाए तो बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर हम ले लिए अपने लिए खाना उना खाएँगे। और अंदर देखिए रोशनी बैठी है सही, आज स्कूल नहीं गई थी क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। तो घर में बैठ करके ये फोल्ड कर दे रही है कपड़े। एक दो दिन पहले हम धोए थे कपड़े, तो वही सारे कपड़े निकाल के ये फोल्ड करने लगी है। जिनके कपड़े हैं सबको अलग अलग रख रहे हैं। और दोस्तों कुछ ही देरी में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल। और उसके बाद देखिए आप लोगों से फिर से एक नई सुबह के दिन आप लोगों से मिल रहे हैं, बहुत ही प्यारी सुबह के टाइम। तो इस टाइम हम उठ गए थे, लगभग इस टाइम 4 बजे हुए हैं, हम 4 बजे उठे थे। और उसके बाद देखिए अभी एक भी उजाला नहीं दिखाई दे रहा है और सन्नाटा पूरा रहता है सुबह के टाइम में। मतलब घर से सन्नाटा सुनाई देता है, लेकिन सबके घर में उठ जाते हैं। तो इस टाइम ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा था बाहर में भी। लाइट जला दिए तो थोड़ा सा दिख रहा है। तो बहुत ही अंधेरा था। और सुबह सुबह का टाइम तो इस तरह से रहता ही है, जल्दी उठ जाओ तो। और मुर्गियाँ निकल गई है देखिए, और वो चरने लगी है। जब भी बाहर आ जाती है ये चरने लगते हैं। तो सारे मुर्गियाँ बाहर आ गए हैं। अभी हम चलिए अपना काम शुरू करते हैं। जल्दी उठ जाओ, जब भी उठ जाओ उसी टाइम से काम करना शुरू कर दो, तो फिर काम अपना ख़त्म हो जाता है। नहीं तो फिर कभी कभी मोबाइल में लग जाते हैं, चाहे तो बैठ जाते हैं टीवी देखने। तो इस तरह से लापरवाही करने से हमारे लिए ही हो सकता है मतलब टाइम नुकसान। तो इसलिए जब भी उठ जाए उसी टाइम से काम करना शुरू कर दे, तो फिर हमारा काम जल्दी से निपट सकता है। तो यहाँ पर हम अंदर से झाड़ू करके निकाल लिए हैं। और उसके बाद अभी हम आंगन को झाड़ू लगाएंगे। और सारे बर्तन इधर पड़े हैं धोने के लिए। रात में हम बर्तन नहीं धो पाते हैं, क्योंकि दिन भर काम करते करते थक जाते हैं। फिर खाना उना खा लो तो फिर सोने का ही मन करता है, तो फिर सो जाते हैं। और कभी कभी तो कोशिश करते हैं कि रात में ही धो दे, और धो भी देते हैं कभी कभी। तो उस दिन तो सुबह के टाइम में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है, लेकिन रोज़ दिन हम उस तरह से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि सिलाई की काम भी हमारी रात में कभी कभी करना पड़ता है।
तो सिलाई की काम हम करने लगते हैं, फिर मांजना धोना ये सब छोड़ देते हैं, तो ये पड़ा रहता है। तो चलिए झाड़ू उड़ू लगाते हैं और उसके बाद बर्तन धोवेंगे। अभी जल्दी उठ जाओ तो सारे काम अच्छे से हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। तभी हम झाड़ू लगाएंगे। और अभी भी उजाला नहीं हुआ है क्योंकि आजकल 4:30 भी नहीं बजा होगा इस टाइम। उसी टाइम हम यहाँ पर झाड़ू लगा रहे थे, तो इस टाइम उजाला नहीं होता है। 5 बजे लगभग थोड़ा थोड़ा उजाला दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना अंधेरा, और कल हम कपड़े धोए थे, वही सारे बच्चे तीनों का, तो वही सभी पड़े हैं कपड़े। कच्चा था, गीला था। रात में भी बारिश हुई थी और बारिश में भी थोड़ा बहुत भीग गया, लेकिन सुबह में धूप चलेगी आएगी तो फिर ये सूख जाएगा, तो छोड़ दिए थे। अभी पानी तो सभी निचोड़ गया है सारे कपड़े के, बस एक बार धूप आ जाए अच्छे से सूख जाएंगे। तो चलिए झाड़ू उड़ू हो गई है। अभी खाना वाना कुछ नहीं चढ़ाए हैं, बस झाड़ू ही लगा रहे हैं। झाड़ू उड़ू लगाएंगे, अपना चेहरा उहरा धो लेंगे, फिर खाना वाना की व्यवस्था करेंगे। अभी तो कोई नहीं उठे थे, बस हम, रोशनी और रोहनी भी उठ गई थी, लेकिन इस घर पर आ करके वो लोग टीवी देख रहे हैं, दोनों बच्चा सो करके। और रोहन तो अपने पापा के साथ में उधर ही सोया है, उठा नहीं है। तो चलिए सारे बर्तन हम निकाल लिए हैं। कुछ बर्तन बाहर में थे और कुछ बर्तन जो होटल के होते हैं 2-4 बर्तन वो अंदर थे, तो सारे निकाल लिए हैं। और पानी भर लेंगे, पानी निकालेंगे ड्राम से। ड्राम में पानी है तो उसी से निकाल लेंगे, फिर मांजना धोना शुरू करेंगे। और मांजते धोते थोड़ा थोड़ा उजाला आने लगती है सुबह की। और अभी पानी वानी निकाल लेते हैं, बर्तन उर्तन धो लेंगे, अपना हाथ पैर धो लेंगे, फिर चलेंगे किचन में खाना वाना बनाने के लिए। तो इस तरह से रोज़ की काम तो होता ही है। कभी कभी हम लेट से उठ जाते हैं, कभी कभी हम जल्दी भी उठ जाते हैं, लेकिन कोशिश हमें करनी चाहिए कि जल्दी उठ जाए सुबह के टाइम में, ताकि हमारा सारा काम निपट जाए और हमारे लिए भी कुछ समय मिल सके। और यहाँ पर हम बर्तन धो रहे हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा उजाला सा होने लगा है और इतने सारे इतने ज़्यादा बर्तन दिख रहे होंगे आपको। तो ये बड़े बर्तन हैं, छोटे बर्तन भी बहुत सारे होते हैं। आजकल रोशनी भी थोड़ा हेल्प मेरी करती है। अभी तो रोशनी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी लग जाती है मेरे साथ में काम करने के लिए। और रोहिणी भी बहुत ज़्यादा मेरा हेल्प कर देती है, होटल के सारे धो देती है बर्तन, तो सुबह के लिए थोड़ा आराम हो जाता है। तो वही रात में धो दी थी सारे बर्तन, तो यहाँ पर थोड़ा अभी कम है, तो धो मांज लिए थे। और रोशनी की तबीयत अभी सुबह में फिर से बुखार आ गया था। रात में ठीक थी, सुबह सुबह इसको बुखार आ गया था, तो बाल उल भी पूरा खुला था। उसके बाद हम बोले कि आओ थोड़ा बाल उल कंघी कर दे, तो इसको बोल रहे थे कि ब्रश कर लो और कुछ नाश्ता पानी कर लो। उसके बाद हम खाना पसा लिए थे इस टाइम में, तो गर्मा गर्म खाना खा लो, फिर अपना दवा ववा खा के चुप रहो। तो कुछ ही देरी में उसका बुखार भी उतर जाता है। और बोले कि जाओ खाना खा लो, तो बोल रही है कि नहीं अभी नहीं खाएंगे, अभी इसको लेके जाने वाले हैं डॉक्टर के घर सुई दिलाने के लिए। तो यहाँ पर अभी हम लौकी की सब्ज़ी बनाएंगे। और ये लोग से हम पूछ रहे थे कि क्या खाना है, मसाला वाला खाना है या तो भुजिया, तो कुछ नहीं बोले, जो पसंद है वही बना लो, ऐसे बोले। तो हम भुजिया बना देंगे और दाल। तो यहाँ पर देखिए नाश्ता दे रहे हैं दोनों बच्चा को। ये लोग तो स्कूल जाएंगे, रोशनी तो नहीं जाएगी, आज से ही जाने वाली थी, लेकिन क्या करे सुबह सुबह उसकी बुखार आ गया, तो हम बोले कि मत जाओ। तो बोल रही है कि कल से जाएंगे, क्योंकि 15 अगस्त भी पहुँच रहा है। बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है जब इस तरह से राष्ट्रीय त्यौहार भी आ जाते हैं, तो सभी को बहुत ज़्यादा उत्सुक भी होता है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि गाना नाच सभी होता है स्कूल में। लेकिन क्या करे, बच्चा तो उसका तबीयत तो ख़राब है, तो इसलिए वो भी सोच रही है कि हम जा नहीं पा रहे हैं, कब से जाएंगे, हमको जाने का मन कर रहा है। तो बुखार भी है तो कैसे भेज सकते, इसलिए नहीं भेजते हैं। तो बोल रही थी कि कल से जाएंगे, तो हम बोले ठीक है कल से चल जाना, आज सुई ले लो। तो ये सुई दिलाने के लिए चले जाते हैं बच्चों को। चलिए भेज देते हैं स्कूल। ये लोग नाश्ता पानी किए फिर जा रहे हैं स्कूल। तो हम बोल रहे थे कि जाओ बेटा, क्योंकि रास्ते में ना आजकल कीचड़ भी होते हैं, तो हम बोल रहे थे बाबू को हाथ पकड़ लेना, रोहिणी से बोल रहे थे। दोनों बच्चा अच्छे से जाते हैं। जब रोशनी जाती है तो
तीनों बच्चा चले जाते हैं, लेकिन ये दोनों बच्चा अभी जा रहे हैं, साथ में एक शिल्पा भी है, वो भी जा रही है। तो तीनों बच्चा जा रहे हैं। और अभी देखिए धूप, ऐसा तो लग रहा है कि आज धूप निकलेगा, मेरा कपड़ा अच्छे से सूख जाएगा। कल के सारे कपड़े हम मेरे भीगे पड़े हैं। तो आज सुबह सुबह मौसम बहुत ही अच्छा था और सारे कपड़े मेरा देखिए, अभी ये तो दिख रहा है, उसमें और भी कपड़ा हम डाले हुए हैं, इसको अलग अलग करना है। कपड़े के ऊपर ही कपड़े हम डाल के छोड़ दिए हैं, क्योंकि इधर उधर नहीं रखने के लिए जगह भी नहीं है, तो हम इस तरह से डबल करके इसमें डाल दिए हैं। तो थोड़ा सा धूप निकलेगा और इसको हम अलग अलग कर देंगे और उसके बाद ये अच्छे से सूख जाएगा। तो चलिए, बच्चे लोग तो चले गए हैं, अब अपना काम करते हैं खाना पीना की। तो हम कट कर लिए हैं और हस्बैंड जी गाड़ी धो के आ गए हैं। बोल रहा है कि जल्दी से तैयार हो जा बेटा, चलो चलते हैं सुई लेने, क्योंकि काम के लिए भी थोड़ा लेट हो जाता है। तो जल्दी से आएंगे सुई लेके, फिर अपने काम पर लग जाते हैं। देखिए सुई लेके आएंगे तो ये बोल रहे हैं कि चलो तुम बाल उल कंघी करो, तब तक हम ये मैदा सान लेते हैं। तो ये बैठ गए हैं मैदा सानने के लिए और रोशनी कंघी कर रही है बाल और हम चढ़ा रहे हैं सब्जी। तो यहाँ पर हम छौंक लिए हैं, आज हम भुजिया बना रहे हैं, इसलिए इसमें प्याज लहसुन नहीं दिए हैं, प्याज और मिर्चा डाल करके इसको हम अच्छे से छौंक लिए हैं और उसके बाद भुजिया तैयार कर दिए थे। दाल भी बनाए हैं। तो दाल, ये बोल रहे हैं कि दाल नहीं खाएंगे, रोशनी भी बोल रही है कि दाल नहीं खाएंगे, तो हम भी सादा में ही निकाल लिए हैं, लेकिन हम दाल ले लेंगे। तो यहाँ पर अभी खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा हम लग गए थे सिलाई के लिए। तो यहाँ पर सिलाई कर लिए थे, ये फिटिंग करनी थी, ये ब्लाउजे एक सासू माँ लगती उनकी है, तो फिटिंग शायद नहीं आ रहा था। ये कोई मतलब आजकल कई किस्म का कपड़े मिलते हैं बाज़ार से, तो ख़रीद के ले आते हैं, फिर फिटिंग के लिए ले आते हैं। तो वैसे ही एक सासू माँ थी, वो लेके आई थी, तो उसकी 2 ब्लाउजे थे, एक पेटीकोट था, एक साड़ी थी और एक जन का फ्रॉक था। तो वही फिटिंग कर लिए हैं और इधर ब्लाउज कटिंग किए हैं ये एक, और एक सूट कटिंग कर लिए हैं। तो अभी इसको साइड में रख देते हैं, क्योंकि इस टाइम थोड़ा टाइम हो गया था काम करने का। तो देखिए सारे कपड़े हम इधर उधर फैला दिए हैं, सूख रहा है सारा कपड़ा। और मौसम देखिए, आज भी लग रहा है कि बारिश झमाझम वाली आएगी बहुत ही ज़्यादा, लेकिन अभी तो धूप है दोस्तों। हो सके मेरा कपड़ा सूख जाए, जितना धूप है उतना में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए दोपहर के टाइम में बारिश,